आज हम आपको बताएंगे कि शिवालय का निर्माण कैसे करना चाहिए। और जो शिवालय का जो शिव मंदिर होता है वो एक साधारण मंदिर नहीं होता, वो एक यंत्र के समान होता है। और उस शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो एक शिव तंत्र के समान होता है। ये सुंदर कथा कि शिवालय का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए जिससे वो शिवालय एक यंत्र के समान हो जाए और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग एक तंत्र के समान हो जाए। जहां तक ये ब्रह्मांड है तो समस्त जीव जो है वो शिवमय रहता है। इसका मतलब या इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष जब हजारों जन्मों के बाद पुण्य फल होता है तब शिवालय का निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिवालय का निर्माण वही कर पाता है जिसको हजारों जन्मों के पुण्य फल उसके पास हो। जिसके पास हजारों जन्मों का पुण्य फल होता है वही जीव, वही व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि उसके हाथों के द्वारा एक शिवालय का निर्माण हो सके। कोटि कोटि राजसूय यज्ञ के फलस्वरूप शिव मंदिर का निर्माण होता है। एक शिव मंदिर विधि विधान से जो शिव मंदिर का निर्माण करता है वो राजसूय यज्ञ के समान माना जाता है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, पुरस्चरण, यंत्र मंत्र, तंत्र पूजा और अन्य देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण से कहीं अधिक फलदायी शिव मंदिर का निर्माण पुण्य बताया गया है, क्योंकि बाकी सभी कार्य एक बार फलदायी होते हैं। जितने भी देवी देवताओं के आप मंदिर बना दें वो एक ही बार फलदायी होगा, या अन्य देवी देवताओं के मंदिर से उनके आवरण देवताओं की पंचायत तक ही सीमित रहता है, जबकि शिव मंदिर में स्वयं ही 2882 श्री यंत्र और देवी देवताओं का स्थान होता है। यावत चंद्र दिवाकरों जहां तक ये ब्रह्मांड का अस्तित्व होता है तब तक वो फलदायी रहता है। शिव मंदिर एक साधारण मंदिर के रूप में नहीं होता है। शिव मंदिर एक यंत्र माना जाता है, एक संपूर्ण यंत्र। और जब उसके अंदर शिवलिंग स्थापित हो जाता है तो वो एक बहुत ही फलदायी शिव तंत्र बन जाता है। विधि विधान पूर्वक निर्माण किए गए शिवालय कॉस्मेटिक ऊर्जा का आकर्षण करता है। विश्व के वैज्ञानिकों ने भी यही बात को सिद्ध कर दिया कि निराकार ब्रह्म शिव जो ऊर्जा प्रकाश पुंज स्वरूप है, निराकार ब्रह्म शिव जो ऊर्जा प्रकाश पुंज स्वरूप है, उसकी ऊर्जा शिवालय के साथ स्वयं ही जुड़ जाती है। इस प्रकार ये यंत्र निर्माण हमारे ऋषि मुनियों की विश्व को दी गई भेंट है। इसलिए शिवालय की ओरा सबसे अधिक होती है। प्रकृति और तत्व के उपासक हमारे ऋषि मुनियों की विश्व को दी गई भेंट है। इसलिए शिवालय की ओरा सबसे अधिक होती है। प्रकृति और तत्व के उपासक सनातन धर्म की ऋषि परंपरा सतयुग में सिर्फ शिवालय का ही निर्माण करते हैं, क्योंकि तमाम देवी देवता, वीरगण, भैरव जाति, सती ग्रह, नक्षत्र ये सभी की स्थापना शिवालय में स्वयं ही हो जाती है। जो एक शिवालय का निर्माण करता है उस शिवालय में तमाम देवी देवता
वीरगण भैरव जाति सती ग्रह नक्षत्र ये सभी स्वतः अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ये रहस्य किसी को नहीं पता, परंतु ये रहस्य केवल ऋषियों को पता थे। शिवालय की चौरस निम्ब को ताम्र पट्टी से ऊर्जा वाहक बनाने के साथ शिवलिंग के स्थान के नीचे 10 गज ऊर्जा स्तंभ स्थापित किया जाता है। ये सुनने योग्य है और समझने योग्य है। ये बहुत साधारण सी व्याख्या नहीं है, न ये साधारण वीडियो है। जो शिवलिंग, जो शिवालय का निर्माण करता है, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य ये वीडियो है। शिवालय की चौरस निम्ब को ताम्र पट्टी से ऊर्जा वाहक बनाने के साथ शिवलिंग के स्थान के नीचे 10 गज ऊर्जा स्तंभ स्थापित किया जाता है। शिवलिंग का पूर्व मुख तत्पुरुष सूर्यदेव, पश्चिम मुख सद्योजात महागणपति और उत्तर मुख वामदेव नारायण, दक्षिण मुख अघोरेश्वर भगवती और ऊर्ध्व मुख ईशान और महादेव रुद्र होते हैं। शिवलिंग की चौमेर की गोलाई में, शिवलिंग की चौमेर की गोलाई में 64 योगिनी और क्षेत्रपाल वास करते हैं। शिव मंदिर गर्भगृह की निम्ब में नवग्रह की स्थापना की जाती है। पार्वती के स्वरूप में महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली ये तीनों स्वरूप रहते हैं। दिशा देवों के साथ गुंबज में देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों की स्थापना भी होती है। चारों प्रहर राजसी पूजन किया जाता है। शिवालय में चतुर्थी को महागणपति की भी पूजा करना आवश्यक बताया जाता है। षष्ठी को सूर्य पूजा और एकादशी की नारायण की पूजा और पूर्णिमा को शक्ति पूजा और अमावस्या को रुद्र पूजा करना अनिवार्य बताया जाता है। पूर्ण विधान से जहां राजसी पूजन होता है, उस मंदिर की ओरा में प्रवेश करने से ही तमाम आदि व्याधि उपाधि का अंत हो जाता है। इसीलिए शिव मंदिर को एक साधारण मंदिर नहीं बताया जाता, इसको शिव यंत्र कहा जाता है और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग को शिव तंत्र कहा जाता है। एक अच्छी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ।